तो ये व्यापारी भी आए थे आपको, आप किस लिए आए थे? ये सारे व्यापारी परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि व्यापार सारा चौपट हुआ पड़ा। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं, एनसीआर के अंदर आतिशबाजी सेल परचेज नहीं होगी। आज 1.5 महीने 2 महीने पहले से ही आतिशबाजी के व्यापारियों ने अपना स्टॉक, अपना एनसीआर के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर, पूरे एनसीआर के अंदर स्टॉक अपना इकट्ठा कर लिया था। और अब ये कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसके बाद इन व्यापारियों के अंदर बौखलाहट है, परेशानी है। इन व्यापारियों के अंदर जो है कि सन्नाटा छाया हुआ है कि हमने इतने पैसे लगाकर हमने आतिशबाजी खरीद लिया, अब हम इसका क्या करेंगे। और दूसरा, कम से कम कुछ भी नहीं तो फरीदाबाद के अंदर हजारों व्यापारी जो अपने साल भर की रोजी रोटी इस आतिशबाजी से ही निकालते थे, उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। और उनके परिवार के लोग भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, जब से व्यापारी कुछ ना कुछ झेलने में लगे हुए हैं। अभी 1 साल पहले नोटबंदी हुई, जब भी व्यापारियों के ऊपर ही परेशानी आई, जब भी व्यापारी दुखी रहा। अब जीएसटी आई, मानता हूँ कि जीएसटी सब पे लगेगी, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, लेकिन जीएसटी के बारे में भी तो व्यापारियों को ये भी नहीं पता कि कब जमा करानी है, कैसे कैसे जमा करानी है। अभी तक तो जो अकाउंटेंट है वो भी नहीं समझ पा रहे कि जीएसटी किस तरीके से लागू हुई है। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने भाइयों 15 दिन पहले हिंदुस्तान वासियों को दिवाली का तोहफा दे दिया। यदि कोई व्यक्ति किसी की जेब से 2000 रुपये निकाल ले और उसके बाद उसे कह दे 500 तू रख ले, 1500 मैं रख लूँ, तो वो व्यक्ति तो फिर भी 1500 से लुट गया। जो जीएसटी व्यापारियों के ऊपर लगाई गई या थोपी गई, उस जीएसटी में से कम कर दो, बढ़ा दो, वो तो सारा वोट व्यापारियों पर पड़ा। अलग से एक सरकार ने क्या दे दिया। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जीएसटी से, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इससे व्यापारी दुखी और पीड़ित है, बहुत परेशान है। और इस वक्त जनता में तराई मच रही है। आप फरीदाबाद में देख लो, कहते हैं स्मार्ट सिटी बन रहा है। बदरपुर बॉर्डर से कैली बाईपास तक जाइए, कूड़ों के ढेर बता देंगे कितना बड़ा स्मार्ट सिटी है। जो गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं वो गऊ हैं। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने डाला था, अखबार में भी न्यूज आई थी, गऊएं वही पॉलीथीन, वही कूड़ा खा रही हैं और गऊओं के उस पर राजनीति करते हैं गौ माता की, और गौ माता कूड़ा खा रही हैं। कभी राम मंदिर की राजनीति करते हैं, कभी धारा 370 की बात करते हैं। और फरीदाबाद के अंदर देखो नाहर सिंह स्टेडियम, जो मंत्री जाता है इसको ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, करोड़ों रुपए लगा देंगे। ऐसा स्टेडियम हरियाणा प्रदेश में नहीं होगा, देश में नहीं होगा। आज तक उसके अंदर विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी। और मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, बदरपुर बॉर्डर से लेके हसनपुर बॉर्डर तक जितने पुल कांग्रेस टाइम के जिनके उद्घाटन कर रहे हैं, मेट्रो फरीदाबाद को किसने दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी, कांग्रेस ने दी। बदरपुर फ्लाईओवर किसने दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस ने दिया। गुड़गामा सोना रोड किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आपको बता दें, बदरपुर बॉर्डर कैली बाईपास किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आईएमटी फरीदाबाद को दी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने मेडिकल हॉस्पिटल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, आपको बता दूं। और उससे अलग हटके आप देखो, मलेरना अंडरपास, राजीव गांधी अंडरपास, बड़कल वाला डबल लाइन पुल, मेडिकल कॉलेज, ये सब किसने दिया? सब कांग्रेस की देन है। 3.25 साल के अंदर आप ये बताओ, फरीदाबाद के अंदर कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो शहरवासियों के लिए ये दिखा दे कि स्मार्ट सिटी की ये पहचान है। मेट्रो वहीं की वहीं जहां हमने छोड़ी, बाईपास वहीं की वहीं जहां हमने छोड़े, पुल वहीं की वहीं जहां हमने छोड़े। खाली भाजपा सरकार तो हमारी सरकार द्वारा कराए गए कार्यों के उद्घाटन कर रही है और पत्थर उठाकर, कांग्रेसी मंत्रियों के पत्थर हटाकर अपने पत्थर लगाने का काम कर रही है। आप देखो, बारिशों के अंदर 2 घंटे बारिश आ जाओ, सेक्टर 4 से लेकर सेक्टर 19 तक सारा का सारा डूब जाता है। 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा रहता है। कहाँ विकास है? कहाँ स्मार्ट सिटी है? सैकड़ों गाड़ियां बंद हो जाती हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिल स्कूटर बंद हो जाते हैं, 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा हो जाता है, लोगों को दिक्कतें होती हैं। आप बताओ कहाँ से स्मार्ट सिटी है?
मतलब ये हालात है। लाइटें देख लो, दिवाली में अब 8 दिन रह गए सिर्फ दिवाली में। ऐसा होता था कांग्रेस सरकार में, जब भी दिवाली आती थी, दिवाली आने से पहले 10 दिन 15 दिन पहले जो सुचारू रूप से फरीदाबाद के लोगों को अंधेरे की जगह उजाला दिया जा सके, हर पार्षद को 100 75 सोडियम लाइटें दी जाती थी कि वो अपने वार्ड के अंदर लगाएं। बाज़ारों को चिन्हित किया जाता था, जैसे सराय का बाज़ार, ओल्ड का बाज़ार, सेक्टर 7 की मार्केट, 16 की मार्केट, 15 की, 14 की, 15, 16, आपको बता दूं डबुआ कॉलोनी की मार्केट, जवाहर कॉलोनी की मार्केट, बल्लमगढ़ सिटी की मार्केट, मलेरना रोड की मार्केट है। इस तरीके से इन मार्केटों को चिन्हित किया जाता था, मंडियों को चिन्हित किया जाता था। फिर उनके अंदर एक एक महीने पहले नई लाइटें लगाई जाती थी, पुरानी लाइटें रिपेयर की जाती थी। आप देख लो फरीदाबाद के अंदर, बताओ कौन से बाजार के अंदर 29 चौक से नई सब्जी मंडी तक का बाजार पूरा अंधेरे में डूबा पड़ा है। और हम बताते हैं आपको, कांग्रेस सरकार के अंदर हर दिवाली पे 15 दिन पहले ही बाजार को मतलब जगमगा दिया जाता था लाइटों से, पूरे बाजार की। लोगों से पूछो, लोगों से जाओ बाजार के अंदर घूमो, आप देखो सारे बाजार के अंदर नई लाइटें लगाई जाती थी, पुरानी लाइटें उतारी जाती थी, कोई बल्ब बदला जाता था। और आज तो एक बल्ब भी लगाना है तब मंत्रियों से संपर्क करना पड़ता है। आज एक चौक भी बदलनी है तब मंत्री के यहाँ से लिस्ट बनती है। जबकि पहले ऐसा होता था तो लोग अपनी कंप्लेंट फरीद पार्क के अंदर जाकर लिखाते थे और वहाँ से लोग रिपेयरिंग करने जाते थे। आप नाली रिपेयर करानी है तो मंत्री के दरबार में जाना होगा, आज सोडियम लाइट रिपेयर करानी है तो मंत्री के दरबार में जाना होगा, आज सीवर लाइन खुलवानी है तो मंत्री के दरबार में जाना होगा, आज कोई भी कार्य कराना हो तो मंत्री के दरबार में जाना होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देखो खेड़ी पुल से खेड़ी रोड 3.5 साल हो गए, 2.5-3 फुट सीवर का पानी भरा पड़ा है। एक्सीएन से बात करो तो मेरी प्रमोशन होगी, मैं एससी बन गया हूँ। एससी से बात करो तो मैं चीफ इंजीनियर बन गया हूँ। एसडीओ से बात करो तो आप एक्सीएन से बात करो, कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरीके की सुनवाई नहीं है। पूरा का पूरा हल्का, पूरा का पूरा जिला के अंदर तिराही मच रही है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। खाली क्या हो रहा है, सेक्टरों के अंदर पार्कों की दीवार को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। आप सेक्टर 19 के पार्कों को चले जाइए, सेक्टर 19 की RWA ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसकी जांच चल रही है, फरीदाबाद उसकी कॉपी आई हुई है, RWA वालों के पास रिकॉर्ड है पूरा। पार्कों की बाउंड्री वाल तोड़कर दोबारा बनाई जा रही है, जबकि बाउंड्री वाल के अंदर सारी नई ईंटों, जो हमारा एस्टीमेट है उसमें सारी नई ईंटें हैं, प्लास्टर है, ग्रिल है। वही पुरानी ग्रिल लगाई जा रही है पेंट करके, और वही पुरानी ईंटें जितनी हैं पहले वो लगाई जाती है, बाद में नई ईंटें लगाई जाती हैं। और RWA सेक्टर 19 ने इसके लिए मुख्यमंत्री को और सीएम विंडो में डाला, जिसकी जांच चल रही है। सेक्टरों के अंदर दबा के 4 दीवारी कराई जा रही है। जितने ठेकेदार हैं सब इनके अपने परिवार के लोगों के रिश्तेदार, मिलने वाले या पार्टनर हैं। आप बताओ, कहते हैं भ्रष्टाचार, जितना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे आज इस सरकार के अंदर है कभी नहीं रहा। आप देखिए, बदले की भावना से दुकानें तोड़ी जाती हैं, बदले की भावना से मकान तोड़े जाते हैं, बदले की भावना से बिजली के छापे मारे जाते हैं, बदले की भावना से सैंपलिंग होती है, बदले की भावना से सेल टैक्स के छापे मारे जाते हैं। हर कार्रवाई बदले की भावना से होती है। जो बोले उसका नुकसान करो, उसमें झूठे मुकदमे बनवाओ, उसकी बिल्डिंगें तोड़वाओ। ये है इस सरकार के अंदर। और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इनको पता लग जाएगा ये सब आंधी के पेड़ हैं, आंधी आई टूट के गिर गए। ये जमीन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है इनमें, ये सब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत के आए हैं। लेकिन आने वाले समय में इनको पता लग जाएगा। 3.25 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट बता दो फरीदाबाद के अंदर ये लाए हों। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के टाइम के कराए गए कार्यों की रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ इनके दिमाग में तो एक बात है, आयो फिर 30 साल को वापसी चले जाओगे, फिर तुम्हें हरियाणा में आने का मौका मिलेगा नहीं। अपने खजाने भरो, परिवार के लोगों के खजाने भरो, रिश्तेदारों के खजाने भरो, और जो भी काम देखा नहीं आपने सेक्टर 12 में देखिए, हद होगी।
सेक्टर 12 के अंदर एसआरएस मॉल के सामने एक बार बनाया गया, 5 स्टार बार। हद है, हमने तो पहले कभी नहीं देखा। स्मार्ट सिटी तो बना नहीं, शराब सिटी जरूर बना दिया। ये देखो कितना बड़ा बार बनाया, मचान बनाई गई है, हर चीज का वहां बंदोबस्त कर दिया गया। पता नहीं हुड्डा ने कैसे जमीन ऐलान कर दी, 1.5 से 2 हज़ार का जमीन वो बना हुआ है। हुड्डा ने कैसे ही जमीन ऐलान कर दी, क्या पावर है हुड्डा को, कैसे लीज पे जमीन दे दी। सारे शराब माफिया इनसे मिले हुए हैं, ये हालात है। मैं तो